आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर खान। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिलों की मुख्य खबरों से। को लेकर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक संपन्न। हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर की राष्ट्रीय सुरक्षा। सोमवती अमावस्या में मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अज्ञात ट्रक ने व्रत को रौंदा। गुनौर के महेश्वर धाम में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन। उत्कृष्ट विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन संपन्न। मुख्य खबर के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक थे बेस्ट कलेक्शन, कटरा बाजार, चौराहा, पन्ना। राहुल गांधी की किसान आभार यात्रा को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान आभार यात्रा 8 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली है, जिसमें सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्थानीय सर्किट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 फरवरी को राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिले के ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अधिक पहुंचने पर विचार किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह परमार व प्रेम कुमार पांडे के मुख्य अतिथि में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीस खान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पन्ना से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से भोपाल रवाना करने पर चर्चा हुई। राजीनामा होने के बावजूद छेड़खानी करने वाले आरोपी को सजा और जुर्माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ अरविंद कुमार बरला के न्यायालय में छेड़खानी के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त विष्णु साहू तथा रामकिशोर और बड़े साहू निवासी ग्राम छतैनी थाना धर्मपुर को धारा 354 में न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। बताया जाता है कि इस मामले में आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष के बीच राजीनामा भी हो चुका था, लेकिन फिर भी न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को सजा दी। हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर की राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार के मार्गदर्शन में आज पन्ना जिले में 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हेलमेट जागरूकता रैली से किया गया। कार्यक्रम के दौरान SDOP पन्ना अमराव सिंह, रक्षक निरीक्षक पन्ना श्रीमती देवका सिंह बघेल, यातायात प्रभारी सूबेदार ज्योति दुबे, सूबेदार सौरभ सिंह चौहान, यातायात का स्टाफ एवं पुलिस लाइन जिला विशेष शाखा के अधिकारी, कर्मचारी, ट्रैफिक वार्डन एवं पत्रकारों द्वारा हेलमेट लगाकर जागरूकता रैली निकालते हुए शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए लोगों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया गया। रैली को पुराने पुलिस अधीक्षक पन्ना विवेक सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना BKS सिंह परिहार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मद्देनजर 30वां सड़क सुरक्षा अभियान पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा। इसी तारतम्य में गुनौर थाना प्रभारी दिलीप पांडे के नेतृत्व में हेलमेट बाइक रैली निकाली गई। गुनौर थाने से प्रारंभ रैली में आगे 4 पहिया वाहन से थाना प्रभारी माइक से अनाउंसमेंट करते हुए नगर वासियों को और सड़क में चलने वाले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी रहे थे। 2 पहिया वाहन रैली गुनौर थाने से प्रारंभ होकर हरद्वाही मोड़ होते हुए अमानगंज रोड में पेट्रोल पंप से मुड़कर मेन रोड से बाजार होते हुए सिली तिराहा होते हुए गुनौर के गोविंद धाम आश्रम में रैली का समापन हुआ। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों व संकेतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। रैली समापन के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को यातायात के संकेत चिन्हों के बारे में जानकारी देकर छात्रों को यातायात के संकेत के बारे में विस्तृत जागरूकता अभियान चलाया गया। उसमें एजुकेट करेंगे हम अपने युवा वर्ग को, बच्चों को और युवा को जो कि ज्यादातर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान माल की हानि होती है और साथ ही साथ वो अपने परिवार में भी बड़ा प्रभाव कर सकते हैं, इसलिए उनको हम फोकस करेंगे।
इसके साथ साथ हम इन्फोर्समेंट पे भी काफ़ी उसमें जोर देंगे, जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ इसमें की जाएंगी, जिसमें हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और सीट बेल्ट इन तरह की कार्रवाई इसमें की जाएंगी। इसके साथ साथ एक अलग प्रोग्राम हमने जो ड्राइवर्स हैं, हमारे बस ड्राइवर्स हैं या लोडिंग ऑटो के ड्राइवर्स हैं या फिर जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने किया है और अगर हमें समय मिलता है तो उसमें इनको इनकी मेडिकल चेकअप वगैरह भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम स्कूलों में जा के उनके ट्रेनिंग कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे, यातायात के नियमों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ नियमों का पालन ना करने पे किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार की क्षति हो सकती है, उसके बारे में बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पब्लिक हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन नियमों की गंभीरता को समझें, क्यों ये नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन ना करने से किस प्रकार की पारिवारिक क्षति होती है, किस प्रकार के समाज को क्षति होती है, किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को क्षति होती है, उसको ये लोग समझ पाए। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े, अधिक से अधिक नागरिक जुड़ें, उसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहेंगे और आगे उनको इस कार्यक्रम में। सोमवती अमावस्या में मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने लगाई फेरी। सोमवार को सोमवती अमावस्या व मौनी अमावस्या बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सोमवती अमावस्या को सुबह से ही लोग बाग, नदी, तालाबों में स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। सुबह से ही शहर के प्रसिद्ध मंदिर श्री जुगल किशोर, श्री रामजानकी मंदिर, बलदेव मंदिर में भक्तों ने दर्शन किया। दोपहर 12 बजे के बाद शहर के मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। श्री जुगल किशोर मंदिर में भक्तों का अच्छा खासा सैलाब उमड़ा, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने भजन कीर्तन कर भगवान के दर्शन किए। इसके अलावा सलिया के चौमुखनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। उसके बावजूद पार्किंग की सुविधा न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। सुबह से ही व्रतधारी महिलाएं पीपल वृक्ष के पास परिक्रमा करते हुए नजर आईं। महिलाओं ने 108 वस्तु को रखकर पीपल वृक्ष का 108 बार परिक्रमा की। मान्यता है कि इस विधि को करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। महिलाओं ने परिक्रमा कर अखंड सौभाग्य की कामना की। शहर के श्री जुगल किशोर जी मंदिर स्थित पीपल पेड़ के नीचे सुबह 4 बजे से ही महिलाओं ने पूजा शुरू कर दी। पहले शंकर पार्वती का ध्यान कर उनकी पूजा की, उसके बाद लोगों ने फेरी लगाई। शंकर भगवान की पूजा सामूहिक रूप से की गई। लोगों ने कथा सुनी, भगवान से आशीर्वाद मांगा, साथ ही सुहागिनों ने एक दूसरे का आशीर्वाद लिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सुहाग की आयु लंबी होती है। सुबह 10 बजे तक ये सिलसिला कई स्थानों पर चलता रहा। फरार आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित। थाना सलिया जिला पन्ना के अपराध क्रमांक 21/19 में फरार आरोपी अनुज वर्मा पिता कन्नी वर्मा निवासी पठान टोला थाना सलिया जिला पन्ना की गिरफ्तारी एवं पताड़सी के हर संभव प्रयास किए गए हैं, किंतु अभी तक कोई पता नहीं चल सका। प्रकरण को गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने फरार आरोपी अनुज वर्मा पिता कन्नी वर्मा निवासी पठान टोला थाना सलिया जिला पन्ना पर 3000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। फरार आरोपियों को बंदी बनाने अथवा बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वालों को 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अज्ञात ट्रक ने वृद्ध को रौंदा। पवई थाना में हथपुरी निवासी हक्का अहरवार उम्र 65 वर्ष को दोपहर जब वह सड़क के किनारे खड़ा था, तभी एक बेलगाम ट्रक महोदरा से पवई की ओर आ रहा था। टक्कर मारते हुए भाग गया। घायल वृद्ध को 100 डायल द्वारा पवई लाया गया, जहां पवई स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। गुनौर के मरेश्वर धाम में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध भगवत आचार्य पंडित राम दुलारे पाठक जी के मुखार बिंद से भगवान कथा आयोजित की जा रही है। कथा का आयोजन खलपुरा लंबरदार परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। कथा का आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी तक है। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान के जन्मोत्सव समस्त धर्म प्रेमी भगवान के जन्मोत्सव में कथा का श्रवण करने महेश्वर पहुंचे। कर लेंगे अथवा शरीर को नष्ट कर देंगे। प्रतिज्ञा। खेत की मेड़ पर बैठे, उसमें मनौती की। सज्जनों, मैया की कृपा हुई। बोलो व्यंग यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मैया पशु चल रहे हैं, चरते रहे। भरत जी को किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था।
संजोग से एक चांडाल ने भगवती भद्रकाली के मंदिर में जाकर के बदना की, मनौती की। बोले माँ इसकी पूरी कर देती। चांडाल की पत्नी गर्भवती हुई, समय आया, सुंदर पुत्र को जन्म दिया पत्नी ने। महाराज चांडाल को याद आ गई, बोले मैंने मैया के मंदिर में। उत्कृष्ट विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन संपन्न। अजयगढ़ के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन शासन की मंशा के अनुसार पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से शिक्षकों के साथ संवाद था, जिसमें आए हुए अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्र की एड लाइन टेस्ट की उत्तर पुस्तिका एवं वर्कबुक दिखाई गई। मध्य प्रदेश में इन दिनों तीन मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया। तीनों मुख्यमंत्री ये बताएं कि प्रदेश में कब सवर्णों का आरक्षण लागू किया जाएगा। यह बात मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी एवं दिल्ली के नेता सतीश उपाध्याय ने कही है। पन्ना के दौरे और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने पहुंचे थे। प्रवास पर हूँ पिछले काफी दिनों से और अभी सागर संभाग में हूँ और आज रात को पन्ना आया था। पार्टी के संगठन के कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उन कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक कैसे लेकर के जाना। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संभावित 10 तारीख को बूथ के संयोजक और पालकों से संपर्क करेंगे और इसी तरह से प्रधानमंत्री के मन की बात है, कमल ज्योति कार्यक्रम है, मोटरसाइकिल रैली है, हम अलग अलग स्तर पर बौद्धिक सम्मेलन कर रहे हैं, सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम है, मेरा परिवार भाजपा परिवार, और इसमें हम सभी परिवारों से संपर्क करेंगे। फिर जो हमारे लाभार्थी हैं, 1 करोड़ 80 लाख लाभार्थी मध्य प्रदेश में हैं, उनसे भी पार्टी गहन रूप से संपर्क करेगी और आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है उसको लोगों के सामने रख करके इस चुनाव में एक अच्छी सफलता हमको मिले, इसलिए मैं प्रवास पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ। राहुल गांधी अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, प्रियंका भी आ गई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की फॉर्म क्या है उसके बारे में तो टिप्पणी मेरे को नहीं करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि किसी तरीके से भी ये 3 राज्यों में जो सरकार बनी है और वास्तव में इस बार का चुनाव है भी सामंतवादी परिवार व्यवस्था को लागू देश में रहे या फिर संविधान के जो रक्षक हैं वो देश को चलाएं। प्रदेश के अंदर कर्ज माफी का जो मुद्दा है बड़ा गरमाया हुआ है। मुझे लगता है कि प्रदेश में कर्ज माफ कर दिया, किसानों को बरगलाया जा रहा है, क्या है? मुझे लगता है कि कर्ज माफी जिस तरीके से एक हिट एंड रन है, जब राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात की थी तो किसानों को भी लगा कि शायद उनके जीवन में रोशनी आएगी, लेकिन जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, जिस तरीके से 2 लाख की घोषणा की गई और राहुल गांधी ने कहा कि अगर 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री को हटा देंगे, और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कर्ज माफी में आज 10 दिन के, अब तो महीने होने को आ रहे हैं, किस प्रकार से किसान परेशान हैं, किस तरीके से उन्होंने लाल, पीले, नीले, हरे फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें तमाम तरह की कंडीशन, शर्तें लागू कर दी हैं, जिन शर्तों में अगर कोई सरकारी कर्मचारी रहा हुआ है तो उसको कर्ज माफ नहीं होगा। अगर किसी ने कोई भी कभी टैक्स दिया है या 0 टैक्स भी भरा है तो उसकी कर्ज माफी नहीं होगी। अगर कभी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि रहा है तो उसकी कर्ज माफी नहीं रही होगी। अगर कोई पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा है और किसान है उसकी कर्ज माफी नहीं होगी। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें इस कर्ज माफी में सामने आई हैं और इसलिए लोगों को तमाम तरह के फॉर्म भरवाने की कोशिश है। और सही मायने में तो ये कर्ज माफी नहीं है, सही मायने में ये पार्लियामेंट चुनाव तक किस तरीके से इस मुद्दे को आगे खींचने की कवायद है। और इसलिए ये 2 लाख का जो नारा है वो निश्चित रूप से किसानों को नहीं मिला है और किसान पूरी तरह से निराश है और किसान अपने आप को ठगा सा है। गुर्जर साहब, आज बीजेपी के एक बड़े नेता ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह उसमें सुपर मुख्यमंत्री है, क्या कहना है आपको क्यों बुरा लग रहा है? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा करके, राहुल गांधी जी पे भरोसा करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। अब कांग्रेस के तो हर एक गरीब किसान कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपकी मोनोपोली, ये तो आपकी परंपरा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करते हैं आप धीरे से उपयोग करके उनको भगा देते हैं। आपकी तरह हमारे संस्कार नहीं है। बाबूलाल गौर को भगा दिया, कैलाश जोशी जी को भगा दिया,
विश्वास सारंग जी को भगा दिया, आडवाणी जी को भगा दिया, अटल जी को भगा दिया। ये संस्कार हमारे कांग्रेस के नहीं हैं। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं और सिंधिया जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, दिग्विजय सिंह जी सारे मुख्य अंग हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और किसान एक एक आम जनमानस मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का। इस समय गुज्जर जी एक और बात सामने आई है कि किसानों मीजल्स रूबेला का हुआ टीकाकरण। शासन के द्वारा चलाए जा रहे मीजल्स रूबेला के टीकाकरण अभियान के अंतर्गत दिनांक 4/2/19 को वार्ड नंबर 11 की आंगनबाड़ी में 9 माह से लेकर 15 साल तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ के एएनएम राजकुमारी नामदेव, वार्ड नंबर 11 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 11 की आशा कार्यकर्ता सावित्री गुप्ता सम्मिलित रही। गुनौर जनपद की महज कुछ दूरी पर बसे ग्राम बरसोभा के जो जीवन ज्योति स्कूल ने मनाया वार्षिक उत्सव। मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक शिवदयाल बागरी कुछ कारणों के चलते नहीं हो सके कार्यक्रम में शामिल। विशिष्ट अतिथि कुंवर शिवजीत सिंह भैया राजा ने किया बच्चों का उत्साहवर्धन। स्कूल के स्टाफ की कड़ी मेहनत से हुआ कार्यक्रम का सफल संचालन। अपनी प्रतिभा निखारते हुए छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज पर दी शानदार प्रस्तुतियां। दर्शकों का कार्यक्रम के अंत में भारी संख्या में उमड़ा जन से लाभ। मध्य रात्रि हुआ कार्यक्रम का समापन। लम्बड़दार जी हैं और जिम्मेदार जी हैं, पटेल जी भी हैं, सभी किसान जुड़े हुए हैं। देखिए आपस में बातचीत करते हैं। और सब ठीक ठाक? अरे जो इससे चाय को काम लगो रहा थे। आओ साथी, आओ। और सुना तो तुम्हारा का होत रहा। अरे और सभी साथी हैं। आओ। राम राम पहुंचे भैया। जिम्मेदार साहब राम राम। राम राम। ये आइए। बोला कहाँ रे? अरे देख लो जो की गोवा भैया। अरे जो मोरहा कुआ भगाइए। हमने अपनी मांगे मुझे देखा। जिम्मेदार मुझे देखा तो भाई तक मोटी छूट गई। अरे तुमने हमारी नमोट क्या छोड़ दे, दूर हो भागो। जुलाल का जो टीको मुझसे नैना मिलाके मौसम होने लगे पागल। सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. गर्दनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचू आज छम 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 छम
खेत में अज्ञात युवक की लाश मिली है। 2 से 3 माह पुरानी लाश होने की संभावना बताई जा रही है। लाश मिलने से गांव में हड़कंप का माहौल है। लाश की शिनाख्ती भी नहीं हो सकी है। लगभग 3 माह पुरानी हो जाने के कारण लाश की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।